हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है प्रयाग स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्लास लेने का मोटिव मेरा ये है कि कम समय में कैसे मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बता सकूं। तो साहब यहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बहुत ही जल्दी एक बहुत ही क्विक रिविज़न टाइप का दे रहा हूँ। और ये रिवीजन नहीं, आप ये समझ के चलिए कितना आप देख ले रहे हैं, तो आप पहली बार भी देख रहे हो तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें होना क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आप दो बात याद रखें। क्या याद रखेंगे? जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा एक्स वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है पॉजिटिव साइड। हाँ साहब, होती है पॉजिटिव साइड सर। ओके, तो किसी भी ग्राफ का, किसी भी लाइन का जो स्लोप हम देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं? खूब ध्यान से देखो। हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा रहा है भाई। हाँ, आराम से एक्स एक्सिस। चलो ध्यान से देखो। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? लाइन। ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कितना एंगल बना रही है? क्या बना रही है? कितना एंगल? मान लेते हैं कितना एंगल बना रही है? थीटा। थीटा क्या है? एंगल को शो करने का सिंबल है। तो थीटा एंगल बना रही हो तो आपको करना क्या है? इस एंगल का tan ले लो। तो tan थीटा यहाँ पे क्या बताएगा? स्लोप बताएगा। क्या बताएगा? स्लोप। याद रखिएगा। ओके, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है, ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप आपको निकालो, सिंपली आपको क्या करना है कि उस लाइन को ये देखना है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है। उस एंगल का tan ले लो। tan क्या बताएगा आपको? उसका स्लोप बता देगा। अच्छा, tan, ये tan थीटा क्या चीज़ है? tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और ये एंगल है आपका थीटा, ये क्या है? थीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि बताया गया होगा आपको। नहीं बताया गया तो साहब सीखिए तुरंत, इसीलिए तो आप इस वीडियो में चलिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ध्यान से देखिए, काम की चीज सुनिएगा, लॉजिक मत निकालिएगा। यहाँ पे सर क्या बता रहे हैं आप? P अपॉन में H, ये क्या चीज है? खूब ध्यान समझो। पहले थीटा के सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, और जो बचता है वो है हमारा बाहुबली बेस। तो साहब इसको आप ध्यान से देख लो और जल्दी जल्दी बताओ। P/H जो होता है वो किसको बताता है? साइन को। किसको? साइन को। ध्यान देना। B अपॉन में H यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसको बताएगा? ये बताएगा कॉस को। किसको बताएगा? कॉस। और P अपॉन में B यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये किसको शो करेगा? tan को शो करेगा। याद रखना, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे tan थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? tan थीटा फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन है? BC। और बेस कौन है यहाँ पे साहब? बेस है आपका AB। तो हमने tan थीटा निकाल लिया। अगर मुझे बोला गया होता साइन थीटा निकालो, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है? BC, हाइपोटेनियस AC। अगर मुझे बोला गया होता कॉस निकालिए साहब, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है? AB, और हाइपोटेनियस कौन है? AC। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉस, साइन, कॉस, tan। अगर एंगल दिया हो तो हम इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हमने क्यों बोला tan निकालना? क्योंकि tan ही हमें स्लोप बता रहा है। तो साहब tan के लिए आप याद रखेंगे, क्या याद रख लेंगे? कि tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या होगा साहब? बेस होगा। ये खास इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेते। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा साहब? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। आ जाओ, ये डिस्टेंस टाइम आ गया। ठीक है, तो यहां से ये होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब स्लोप बराबर भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। याद रखना, यहाँ से हमने एक तरीका सीख लिया कि स्लोप अगर हमको निकालना है
तो हम ग्राफ में अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो वो नो डाउट हमको स्लोप ही देगा। क्वेश्चन में आएगा, इसको हम यूज करेंगे, वहां पे स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, सीधा सीधा अपने को स्लोप मिल जाएगा, खत्म। क्लियर? ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको यहाँ पे क्या निकाला, स्लोप निकालना बता दिया। क्या निकाल दिया? स्लोप निकालना बता दिया। याद रखेंगे? ओके सर। चलिए अगला देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने कहा अलाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक लाइन है एल एंड एल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन है? ये है, इसके पैरेलल है ये। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पैरेलल है तो साहब इनके बीच का एंगल कितना होगा? दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। यानी एल इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रहा है? बना ही नहीं रहा है सर, ये पैरेलल है। तो जो चीज मैथमेटिक्स में नहीं होती उसे हम 0 बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे एंगल कितना आया? 0 आया। ध्यान से समझो, एंगल 0 आया। तो अगर मैं बोलूं इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप कहोगे सर लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो एक काम करिए सर, tan लीजिए और थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 0, तो ये हो जाएगा tan 0। और याद रखना tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या मिल गया? 0। अलाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। ये बात भी हम लोगों ने देख ली। अच्छा सर ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज ये बताइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो वाई डैश, ये एक्स डैश। एक काम करिए, अगर ये ऐसे हो गया तो अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से एंगल कितना बन रहा है सर? ये तो 90 डिग्री बन रहा है। यानी थीटा बराबर आपकी कितना निकल गया? 90। कैसे? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रही है उससे मैटर करता है। तो थीटा बराबर 90। तो अगर हमको साहब स्लोप पता करना है, क्या पता करना है? स्लोप पता करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा ना tan थीटा। स्लोप बराबर होता है tan थीटा का मतलब क्या है? tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे आपका स्लोप जो हो गया वो हो गया इनफाइनाइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे दो चीजें आपको बताई। किसी एंगल के लिए अगर दिया गया हो जो कि आपको क्लियर ना हो साहब, तो आप क्या करोगे? स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये थीटा था तो स्लोप को tan थीटा के बराबर कर दिया। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हमने इसको सॉल्व किया। अलाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना है? 0 है। और अगर आपका एंगल साहब 0 डिग्री हो गया है तो हम tan 0 लेंगे, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे अपना स्लोप क्या मिल जा रहा है? स्लोप हमारा मिल गया 0। क्लियर है? लेकिन वहीं पे लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो थीटा की जगह 90 है, तो स्लोप हमारा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। हमने थीटा की जगह पे देखो 90 डिग्री रख दिया। tan 90 कितना आता है? इनफाइनाइट आता है। कितना आता है साहब? इनफाइनाइट आता है, अनंत होता है। तो स्लोप यहाँ पे क्या निकल गया? इनफाइनाइट निकल गया। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में चुटकियों से काम करने वाले हैं। तो साहब देखिए क्या है, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम xt ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? xt ग्राफ भी कहते हैं। xt ग्राफ का सेंस क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो यहां पे ये टाइम है और ये क्या है? डिस्टेंस। इस पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस रखा गया है, और सॉरी कंफ्यूज मत होना, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। इसको भी मैं लिख दे रहा हूं डिस्टेंस, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ, ऊपर चलेंगे तो किसको कवर करेंगे? डिस्टेंस कवर करेंगे। चलो ठीक है। अब देखो यहां से पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या याद करना है आपको? डिस्टेंस टाइप की प्रॉपर्टी। इसको मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि स्लोप ऑफ ग्राफ ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ
will give स्पीड, क्या देगा? स्पीड देगा ना, यानी डिस्टेंस टाइम पर स्लोप आपको क्या बताएगा? स्पीड। सीधा लिख लो यहाँ पे कि डिस्टेंस टाइम के लिए स्लोप जो होगा, स्लोप कहाँ पर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। अच्छा साहब, स्पीड बताएगा, इसका मतलब अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे ग्राफ का क्या निकालना चाहिए? स्लोप निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? स्लोप निकालना चाहिए। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं? जो ग्राफ दिया हो उसका अगर एंगल दिया हो तो उसका क्या ले लें? tan थीटा ले लें। क्या ले लें? tan थीटा ले लें। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थीटा का tan ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड। और अगर ऐसा नहीं दिया है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको पता चला कि साहब इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, इसको मैं यूज करके न्यूमेरिकल अभी आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम पर स्पीड का सेंस बनता है स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, अब इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब अगर ग्राफ आपको कैसे भी दिया साहब, जैसे ग्राफ ये दे दिया, OA दे दिया, खूब ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मार्किंग कर दिया मैंने। ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी डिवीजन है। कैसे डिवीजन है? 1 2 3 4, ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। अब ध्यान से देखो, यहां पे थीटा कितना है नहीं दिया है। अगर थीटा की वैल्यू दी होती, 0 डिग्री दिया होता, 30 दिया होता, 45 दिया होता, 60 दिया होता, 90 दिया होता, तो इसके लिए tan की वैल्यू हमारे पास चार्ट है, उसके थ्रू हम लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया, आपको ये दिया है। तो आप कैसे करोगे? आप करोगे अब बड़ी आसानी से। आप कहोगे साहब एक काम करते हैं, आइए इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया A और ये से हो गया B मान लो। तो OAB राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। O ये साहब A है और ये क्या है आपका B। ध्यान से देखना, और ये एंगल कितना है? थीटा। O से B तक कितनी साइड है? 3। A से B कितना होगा भाई? A से B हमारा ये है कि नहीं? और ये कितना है? 3। तो ये भी कितना होगा? 3 ही होगा। तो लिख लेते हैं कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है? 3। और ये तो O से B तक कितना है? ये भी आपका 3 ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने बनाया था कि ये O और ये B था, ये A था, तो ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। और ये थीटा है, और ये 90 डिग्री था, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया। और ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया बेस। तो अगर मुझे बोला कि इस ग्राफ में स्पीड बताओ आप, O से OA ग्राफ है, इस OA ग्राफ के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, इसके लिए आप बताओ कि इसकी स्पीड कितनी होगी बॉडी की, जिसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया। तो इसकी स्पीड होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी 3 अपॉन में 3, यानी कितना हो गई? 1। इसकी स्पीड इतनी निकल गई, 1 यूनिट। जो भी यूनिट हो आप यूनिट लिख देंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट बताया। अगर एंगल दिया होता तो एंगल बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। आप याद रखेंगे कुछ एंगल। tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। tan 30 की, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1। tan 60 और tan 90, तो tan 90 क्या होगा? इन्फिनिटी। याद रखना, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। इसके अलावा इन दोनों का जिक्र कभी होगा नहीं। बट अगर कभी आप NTSC के एग्ज़ाम देने जाएं या ओलंपियाड में देने जाएं तो मे भी आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए इन दोनों की भी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक बार पहले मैं करेक्ट कर लूँ। 1/2 और √3 अपॉन में 2,
2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 1/√3। तो ये आएगा आपका 1/√3, तो ये आपका आएगा √3। ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। उल्टा भी लिखा जाता है, जैसे अभी मैंने क्लास ली थी तो ये क्लास में मैंने क्या किया था, ऑब्ट्यूज का वो उल्टा सीधा लिख दिया था ना, वो थीटा के लिए, तो वो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप करेक्ट कर लें खुद को एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कोई भी ब्रह्मा नहीं है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, बट कोशिश करो कि उस गलती को तुरंत रियलाइज कर लो और करेक्ट करो धड़ से। हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो साहब इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमने सीखा, क्या सीखा? हमने सीखा कि साहब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर आपको जो स्लोप मिलेगा, क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा, वो आपको स्पीड बताएगा। क्या बताएगा? स्पीड। और स्लोप क्या है? tan थीटा, यानी सब कुछ एंगल पे डिपेंड करता है, यानी एंगल का नेचर ही स्पीड का नेचर बताएगा। कैसे साहब? अब एंगल हमारा कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, मैंने यहां पे बोला, क्या बोला भाई, एंगल आपका कैसे हो सकता है? तो एंगल आपका हो सकता है, जो एंगल हो सकता है पहला, वो थीटा आपका एक्यूट एंगल हो सकता है। क्या हो सकता है? थीटा एक्यूट। एक्यूट का मतलब है ये वैल्यू बड़ी होगी 0 डिग्री से और छोटी होगी 90 डिग्री से। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस बोल रहे हो आप, कि एंगल अब कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या? थीटा जो होगा आपका वो बड़ा होगा 90 से और छोटा होगा 180 से। ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस। तो 2 केस बने। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा बन सकता है थीटा आपका 0 डिग्री हो। क्या हो? 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब 0 डिग्री होगा। चौथा क्या होगा? सबके लिए अलग अलग से देखेंगे। थीटा आपका क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री। राइट एंगल हो जाए। क्या हो जाए? राइट एंगल हो जाए। राइट एंगल मतलब थीटा क्या हो जाए आपका? 90 हो जाए। तो इतने के लिए नेचर हमको देखना रहेगा और इन सब चारों के लिए मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। तो नंबर 1 मैंने कहा कि अगर थीटा आपका एक्यूट हो, इसका क्या सेंस बनेगा हमको बताएं सर। तो आओ देखते हैं। ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर टॉपिक में, सब मैंने बता दिया है। एंगल कैसा हो? एक्यूट। तो ये एंगल अगर आप देखेंगे, एंगल किसके साथ देखेंगे? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड। आप बना लो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड इधर होगी, वाई की पॉजिटिव इधर होगी। हमें एंगल किससे लेना है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव। ये टाइम किधर है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, तो एंगल हमेशा टाइम के साथ लेंगे यहाँ पे इस ग्राफ में। समझ गए ना? तो यहाँ पे थीटा आपका कैसा है? थीटा का नेचर एक्यूट है। थीटा का नेचर क्या है आपका? एक्यूट है। तो अगर एक्यूट है तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन पकड़ना है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। तो अगर ग्राफ के एंगल में थीटा एक्यूट होगा यानी स्पीड लगातार बढ़ रही है। दूसरा अगर आपका थीटा क्या हो? ऑब्ट्यूस हो। थीटा क्या हो? ऑब्ट्यूस, यानी थीटा आपका 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, 90 डिग्री से। तो साहब आइए, टाइम डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ आपका कैसे बना है? ऐसे। कैसे बना है? ऐसे। और ग्राफ की डायरेक्शन किधर है? इधर। एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा पतला नहीं दिख रहा है ये? हाँ, ये बात साहब, ये ठीक है। यहां पे जो एंगल देखेंगे किसके साथ देखेंगे? इधर देखेंगे। तो यहां पे इस थीटा का नेचर कैसा है? इस थीटा का नेचर यहां पे है ऑब्ट्यूस है। क्या है? ऑब्ट्यूस। तो अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूस है तो आपको क्या कंक्लूजन निकालना है? आपको कंक्लूजन निकालना है कि आपकी जो स्पीड बन रही है साहब वो एक्चुअली
डिक्रीज हो रही है, स्पीड यहाँ पे क्या है, डिक्रीज, यानी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट की ओर चल रहा है, यानी बॉडी अब रुकने वाला है। तो अगर बॉडी में स्पीड घट रही है तो नो डाउट वो केस जो होता है वो ब्रेकिंग का केस होता है, यानी आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हो, आप चल रहे हो तो चलने में ब्रेक लगा रहे हो। तो जब आप ब्रेक लगाओगे या फ्रिक्शन लगने लगा है बॉडी के और सरफेस के बीच में, फ्रिक्शन बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। या कोई ऑब्जेक्ट उसको, जैसे आप साइकिल आगे चला रहे हैं, पीछे से हम पकड़ खींचना चालू करते हैं, उस केस में भी क्या होगा, स्पीड घटेगा। तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस। आई थिंक ये बात आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। अगला देखते हैं, अगर आपका थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, थीटा क्या हो जाए, जीरो, इफ, तो थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, टाइम एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। थीटा जीरो का मतलब है आपका ग्राफ टाइम के पैरेलल है, आपका ग्राफ टाइम के पैरेलल है, तभी आपका थीटा कितना मिला, 0 डिग्री। थीटा कितना मिला, 0। अब यहाँ पे एंगल से काम कर रहे हैं तो हमको पता है कि tan 0 tan थीटा इज इक्वल टू tan 0। यहाँ पे देखो स्पीड क्या है बॉडी की, बॉडी की स्पीड कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मुझे स्पीड का नेचर चाहिए। चलो बताओ स्पीड का नेचर यहाँ पे, तो स्पीड के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कौन निकालता है, tan थीटा निकालता है। कौन निकालता है, tan थीटा निकालता है। और tan तो ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप देखिए कि स्पीड आपका कितना निकल करके आ गया, 0, यानी ये बॉडी चल ही नहीं रही है। नो डाउट ये बॉडी रेस्ट में है, यही बताने की कोशिश ये कर रहा है। ये क्या है, रेस्ट में है, यही बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए स्पीड यहाँ पे 0 समझ में आ रही है हमको। ठीक है, हालांकि किसी बॉडी की स्पीड 0 नहीं होती, इसीलिए 0 निकल करके आया, क्योंकि ये रेस्ट में ही है, कॉन्सेप्ट ही नहीं निकला। समझ गए ना, ये याद रखना। अब मैं अगर बोलूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। यहाँ पे आपका ग्राफ इस तरीके से बना, अगर इस तरीके से बना है तो आप देखेंगे कि ये एंगल टाइम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है साहब। तो यहाँ पे आपको अगर क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, कि स्पीड का नेचर समझना है साहब कि स्पीड कैसा होगा। तो स्पीड कैसा होगा, स्लोप, स्लोप कौन है, tan थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी यहाँ पे स्पीड आपकी क्या आ गई है, इनफाइनाइट आ गई है। इनफाइनाइट स्पीड किसी की पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, अगर किसी भी बॉडी की स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो एक ही टाइम पर कई सारी पोजीशन होल्ड करेगा, जो कि ये ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है। इसको हम और एनालिसिस करके पढ़ेंगे, बट यहाँ से केवल स्पीड का नेचर आप समझ लीजिए बस, ये क्लियर है। बाकी हम और डीप में चलेंगे तो आपको इसका और भी मतलब बताएंगे लैंग्वेज के तरीके से, बाकी मैथमेटिक्स के तरीके से आप इसको रटते चलें, देखते चलें। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं साहब। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टाइम एक्सिस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत पेटेंट क्वेश्चन है इसका। इसको किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमें नेचर समझ में आ जाएगा। तो O A B C, मैंने पूछा आपसे कि चलो एक चीज बताओ, O से A तक में क्या हो रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, O से A तक में क्या हो रहा है। तो आप कहोगे सर O से A में अगर मैं इस एंगल का नेचर देखूं तो ये मुझे एक्यूट जैसा क्यों लग रहा है, ये एंगल मुझे कैसा लग रहा है, एक्यूट लग रहा है, 90 से तो कम ही है। तो अगर यहाँ पे एंगल कम है, इसका मतलब O से A में बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, लगातार बढ़ रही है। क्लियर है, लगातार बढ़ रही है, ध्यान से देखना, बढ़ रही है। अच्छा, A से B में क्या हो रहा है, A से B में सर AB इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी यहाँ पे एंगल कितना है, 0 है, थीटा कितना है, 0, थीटा 0, तो इसका मतलब स्पीड 0, यानी बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यानी A से B पोर्शन में बॉडी किस में है, रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं यही बोलूंगा कि B से C तक में क्या हो रहा है साहब, आप जल्दी से बता दें, तो आप कहोगे साहब कि यहाँ B से C का जो एंगल है वो कैसा है, वो ऑब्ट्यूस है, वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो अगर एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है,
कि यहाँ पे हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ा, फिर कुछ देर तक रुका रहा ये, अब कुछ देर बाद किसकी स्पीड घटते घटते फिर से ये स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। और इस ग्राफ में डायरेक्शन जरूर दिखा देना साहब, क्लियर है। यानी O से A तक ये मूव किया, A से B तक ये रेस्ट में रहा, फिर यहाँ से इसकी स्पीड घटते घटते धीरे से फिर क्या हुआ, रुक गया बॉडी, क्लियर है। ये पूरा इसकी कंडीशन बन गई। आगे बढ़ते हैं, आगे ग्राफ देखते हैं, ग्राफ का नेचर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ कैसा है, टाइम है और ये डिस्टेंस है। यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये इस तरीके से ग्राफ है, O से A से B और B से C, इस तरीके से ग्राफ है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, O से A ये एंगल कैसा है, एक्यूट है, कैसा है भाई, एक्यूट एंगल है, एक्यूट है। तो यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो O से A में अगर मैं बोलूँ तो क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। A से B में क्या है, एंगल आपका 0 है, तो A से B में एंगल 0 है, तो यानी स्पीड भी आपकी क्या होगी, 0 होगी, यानी बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा है, काहे का स्पीड, कॉन्सेप्ट ही छोड़ो, ठीक है। B से C तक के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है, यहाँ से ऐसे टाइम के पैरेलल ऐसे डॉटेड लाइन बढ़ाओ, बढ़ा दिए। तो अब ये एंगल जो होगा इसको देखो, हम देख रहे हैं कि ये एंगल भी कैसा है, एक्यूट ही है, ये भी तो 90 छोटा ही बन रहा है। तो अगर ये एक्यूट है तो B से C वाले पोर्शन में, B से C वाले पोर्शन में फिर से इसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई, क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि O से A तक बॉडी की स्पीड बढ़ती गई, उसके बाद हमने देखा कि कुछ देर तक वो रेस्ट में रहा, उसके बाद फिर से कुछ देर तक क्या हुआ, और उसकी स्पीड बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते C पॉइंट पर उसकी स्पीड मैक्सिमम रही, ओके। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो साहब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस है, देखो ध्यान से, खूब ध्यान से समझ लो। यहाँ पे ऐसा है, देखो ये ग्राफ इस तरीके से है, O से A B C, ये डायरेक्शन बना दें, ये समझना। यहां पे एंगल देखा मैंने, तो O से A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंक्रीजेस। A से B तक के लिए देखें तो A से B तक क्या है, थीटा आपका 0 है, क्योंकि AB इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, बॉडी किस में है, रेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 समझ में आ रहा है। और B से C तक देखो, B से C तक में आप देख रहे हैं कि B पर जब पहुंचे आप तो टाइम कितना आपका हो चुका था, इतना, और C पर पहुंचे तो टाइम कितना हो गया, इतना। हम देख रहे हैं टाइम पहले ज्यादा था और फिर टाइम कम हो गया। टाइम कभी भी घटता नहीं, टाइम कभी भी घटता नहीं, टाइम हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब B से C वाला पोर्शन गलत है, B से C वाला पोर्शन इस ग्राफ में क्या है, गलत है, जिसके वजह से ये पूरा ग्राफ गलत हो गया। ये ग्राफ में एक पोर्शन हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि स्पीड को ध्यान समझना, मैं क्या कर रहा हूं, टाइम कम होने के साथ साथ क्या हो रही है, क्लियर है, टाइम कम हो रही है। तो ध्यान देखो, इसकी जो डिस्टेंस है, टाइम कम होने के साथ इसकी डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। ये कैसे हो सकता है भाई, टाइम कम होने से क्या मतलब है, टाइम हमेशा बढ़ता है। तो इस ग्राफ को ऐसे ना बन करके किस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से, और ये ऐसे होता तब ये ग्राफ पॉसिबल होता। ये ग्राफ जो ऐसे टाइम घटता हुआ दिखा रहा है, यही गड़बड़ा गया और ये ग्राफ क्या हो गया, टोटल गलत हो गया। तो याद रखना, किसी भी ग्राफ में आप देखेंगे टाइम को कभी घटता हुआ नहीं लेना अपने को, दैट्स द पॉइंट, ओके।
तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी और डिस्टेंस टाइम में ये चीज़ें आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप लगातार क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हमको फॉरवर्ड कर दिया करें, चाहे कमेंट बॉक्स में आप दे देंगे। उसकी एक सेपरेट वीडियो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की जो भी होगी हम बना करके आपके आंसर आपको पहुंचा दिया करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाया करेंगे। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए प्रयाग स्टडी के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।